उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन ट्रैक पर शनिवार रात सुपर पावर 90 डेटोनेटर से हुए ब्लास्ट ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। पुलिस को रेलवे ट्रैक पर बारूद भी मिला। इस मामले में एनएसजी, एनआईए, आईबी की टीमें उदयपुर में आतंकी और नक्सली हमले की आशंका को लेकर जांच कर रही है। इसके अलावा रेलवे पुलिस और उदयपुर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले में रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पिछले दिनों 186 किलो जिलेटिन रॉड ने सबको हैरानी में डाल दिया है। जिस फैक्ट्री से यह विस्फोटक निकला था, उसके प्रबंध के मुताबिक इतनी बड़ी मात्रा में मिला धमाके का सामान करीब 1 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता है। जब इन विस्फोटक की पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिलेटिन डूंगरपुर की सोम नदी के पुल पर मिली है, वह 8 महीने पहले धौलपुर की एक्सप्लोजिव फैक्ट्री से सप्लाई हुई थी। इस मामले में धौलपुर और अजमेर दोनों का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल शनिवार रात 11 बजे उदयपुर के ओड़ा रेलवे ब्रिज पर ब्लास्ट हुआ था। सूचना मिलने के बाद अगले दिन रविवार को तमाम सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची। घटना के 3 दिन बाद 15 नवंबर को घटनास्थल से 70 किलोमीटर दूर आसपुर के पास पुल के नीचे जिलेटिन की छड़ें यानी विस्फोटक मिला था। इसके बाद से राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की सुरक्षा एजेंसियों की टीमें ब्लास्ट और विस्फोटकों की जांच में जुटी हुई हैं। भास्कर के अनुसार इस मामले के 2 कनेक्शन सामने आए हैं, पहला धौलपुर और दूसरा अजमेर। धौलपुर इसलिए क्योंकि सोम नदी के पुल के नीचे मिला यह विस्फोटक धौलपुर की राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री में बना था। यहां से 23 मार्च को अजमेर के कृष्णा सेल्स निजामपुरा मैगजीन को ट्रक से 15 टन विस्फोटक भेजा गया था, जिसमें से 186 किलो जिलेटिन की छड़ भी थी। फैक्ट्री के एचआर मैनेजर पीएन श्रीवास्तव बताते हैं कि ये छड़ अजमेर की एजेंसी के मालिक भीलवाड़ा के गुलाबपुरा निवासी राजेंद्र कुमार बाहेती की है। उनकी डिमांड पर एक ट्रक में अजमेर माल भेजने के बाद डेटा को स्टोर किया गया। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि सोम नदी में मिला विस्फोटक अजमेर की एजेंसी को दिया गया था। ऐसे में 2 आशंका जता जा रही है कि या तो मार्च महीने में सप्लाई के दौरान बीच रास्ते में कुछ छड़ों को गायब कर दिया गया हो, या फिर अजमेर एजेंसी से इसे कुछ लोगों को दिया गया है। फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया कि धौलपुर फैक्ट्री से गए सभी विस्फोटक पर बारकोड लगा होता है और इसी बारकोड के जरिए ये सामने आया कि यह विस्फोटक अजमेर की एजेंसी का था। इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसी और संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल लिमिटेड फैक्ट्री साल 2009 में उस वक्त चर्चा में आई थी जब फैक्ट्री से निकले 164 ट्रक विस्फोटक गायब हो गए। मामले को लेकर पता चला कि साल 2009 में फैक्ट्री से भीलवाड़ा के रहने वाले एक व्यवसायी ने सागर मध्य प्रदेश में मैगजीन खोली थी। मध्य प्रदेश में टैक्स कम होने की वजह से दोनों व्यापारी धौलपुर आरईसीएल से विस्फोटक सागर के लिए मंगवाते थे, जो विस्फोटक को सागर भेजने के बजाय सीधे भीलवाड़ा ले जाते थे। तत्कालीन एसपी सागर ने पुलिस रिकॉर्ड में भारी मात्रा में विस्फोटक आने पर जांच के लिए अधिकारी को सागर की मैगजीन में भेजा, जहां बड़ी बड़ी घास देखकर पता चला कि कई दिनों से मैगजीन का ताला ही नहीं खुला था। इस पर सागर के तत्कालीन एसपी ने विस्फोटक गायब होने की सूचना दी थी। तत्कालीन समय में 164 ट्रक विस्फोटक गायब होने के बाद सागर जिला कोर्ट ने भीलवाड़ा के व्यवसायी शिवचरण हेड़ा, दीपा हेड़ा के साथ देवेंद्र ठाकुर और जय किशन असवानी को विस्फोटक गायब करने का दोषी मानते हुए 8 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इन पर 1,03,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। धौलपुर फैक्ट्री प्रबंधन के अनुसार 23 मार्च को 15 टन विस्फोटक ट्रक में अजमेर के लिए रवाना किया गया था, जिसका रिकॉर्ड अजमेर मैगजीन के मालिक भीलवाड़ा निवासी राजेंद्र कुमार बाहेती के पास है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आसपुर नदी में 5 टन विस्फोटक मिला है, जो धौलपुर की फैक्ट्री में बनाया गया था। 23 मार्च को अजमेर के लिए रवाना किया गया विस्फोटक EA 2753 बैच का है। इसमें प्रत्येक जिलेटिन की छड़ 125 ग्राम की है। उन्होंने बताया कि 1 किलो का विस्फोटक 1 टन मिट्टी खोदने के काम दिया जाता है। उन्होंने बताया कि जो माल अजमेर भेजा गया था उसे धौलपुर से ट्रक ड्राइवर भंवर लाल गुजर लेकर गया था और इसकी रिकॉर्ड फैक्ट्री प्रबंधन के पास मौजूद है।